हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 कर रहे थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाई then find the height of the building। तो इसमें हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो आप देखिए हम एक फिगर बनाते हैं जिसके अंदर एक हम बिल्डिंग बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे। बिल्डिंग जो है वो टावर से छोटी होगी। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है इसके अंदर एक बिल्डिंग हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ द बिल्डिंग ए डी। इसको हमने ए लिखा है, इसको हमने डी लिखा है। ये आपके लिए क्या है, बिल्डिंग है। दिस इज़ बिल्डिंग। इसको हमने लिख दिया है एच मीटर्स। दिस इज़ एच मीटर्स। अब आप आइए, हमें ड्रॉ करना है एक टावर जो है वो बिल्डिंग से ऊंची है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए हो गई टावर। इसको आप डिनोट कर दीजिए बी सी से। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया इधर बी और इधर आपका पॉइंट हो गया ये सी। अब आप ए बी को भी ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज़ द ए बी। तो ये डिस्टेंस हो गया बिल्डिंग और टावर के बीच में, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से अगर हम यहाँ से हम इधर से देखते हैं, चलिए ये बिल्डिंग है और ये आपकी टावर 50 मीटर है। तो इसको हमने लिखा टावर और ये कितना हो गया, 50 मीटर्स हो गया है ये। दिस इज़ द 50 मीटर्स। अब अगर हम यहाँ से ये लाइन खींचते हैं, ए सी खींचते हैं, तो हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब अगर हम बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको आप ज्वाइन करिए इस तरीके से। दिस इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना बनता है आपके लिए, 60 डिग्री का एंगल बनता है। दिस इज 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम फुट ऑफ द टावर बी से अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एंगल 30 डिग्री का एंगल मिलता है। तो ये हमने ज्वाइन किया यहाँ पे। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो इतनी चीज़ें हमें जो हैं सवाल के अंदर दे रखी हैं। इसी को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो AD क्या हो गई आपके लिए, बिल्डिंग हो गई। AD इज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या हमने शॉर्ट में इसको लिख दिया बिल्डिंग। AD इज़ बिल्डिंग, BUILDING। AD आपके लिए बिल्डिंग हो गई, जिसकी हमने हाइट मानी हुई है H मीटर्स। दिस इज़ इक्वल टू H मीटर्स। इसी तरीके से BC क्या हो गया आपके लिए, हाइट ऑफ द टावर। BC हमने यहाँ पे लिख दिया टावर। इसकी हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर्स। ये कितना हो गया, 50 मीटर्स हो गया। अब आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना है BAD, राइट एंगल ट्रायंगल BAD। तो यहाँ पे आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल BAD या इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD। अब अगर इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, आप देखिए BAD में tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू हमने ले रखी है यहाँ पे, tan 30 डिग्री हम लिख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए हो गया h। तो ये कितना आ जाएगा, h/x। बेस कितना है, AB कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो हमने लिख दिया इसको h/x। tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल दीजिए, 1/√3 इज इक्वल टू h/x। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू
√3/x। तो ये हमें h की वैल्यू मिली है, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे CBA। तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल CBA, राइट एंगल ट्रायंगल CBA। तो यहाँ पे भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, tan 60 डिग्री। हमने यहाँ पे लिखा tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब BC हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, हमें मिल गई है 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 50/x। तो ये आ गया 50/x। tan 60 की वैल्यू आप डाल दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, √3। √3 इज इक्वल टू 50/x। इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए 50/√3। x इज इक्वल टू 50/√3। तो x की वैल्यू हमें 50/√3 मिल गई है। इसको आप डालिए इक्वेशन नंबर 2। अब इस x की वैल्यू को आप 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 h इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू √3/x है। तो आप क्या लिखोगे, √3 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, h की वैल्यू हमने लिखनी है तो ये वैसे x/√3 आ रही है। तो इसको पहले हम यहाँ पे सुधार लेते हैं, दिस इज x/√3। फिर हम इसको करते हैं, देखिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमें क्या मिलेगा, x/√3। तो यहाँ पे आप लिखिए x/√3, दिस इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √3। अब x की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/√3। 50/√3 इंटू √3। तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 50/3। या और अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमसे पूछा गया है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find height of the poles and distance of the point from the poles. तो हमें दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे दोनों पोल से वो पॉइंट है। तो ये चीज़ें हमें इसके अंदर 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। आइए अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर हमें इसके अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 पोल ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए हम 2 इक्वल साइज़ के पोल ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज़ 1 पोल, दिस इज़ अनदर पोल। इनको भी आप ज्वाइन करिए। ये हमने ज्वाइन किया है। अब हमें कुछ नेम्स देने होंगे। आप यहाँ पे लिखिए A, इधर आप लिखिए B, इधर आप लिखिए E और इधर आप लिखिए D। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, तो हमें क्या लिखना है, C और D हमें बनाना है। तो ये बन गया आपके लिए पॉइंट, हम इधर ले लेते हैं, इसको आप ज्वाइन करिए EC। इस तरीके से ये पॉइंट आपके लिए हो गया C, और इसको भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये भी पॉइंट आपका C पे ज्वाइन होगा। अब आप देखिए आपके पास 2 एंगल्स हो गए हैं। ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, दिस इज़ 30 डिग्री एंड दिस इज़ 60 डिग्री। तो ये फिगर में आपको दे रखा है। ये AB का जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज़ 80 मीटर्स, दिस इज़ 80 मीटर्स। तो ये हमने यहाँ पे 80 करके लिख दिया है।
इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, 80 है। अब हम बी सी को x मान लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ए सी कितना बन जाएगा, 80 माइनस एक्स। इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। और हाइट जो पोल की है उसको हम ले लेते हैं h मीटर्स, तो ये भी आपके लिए कितना हो गया, h मीटर्स हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख भी दीजिए जो हमने माना हुआ है। बी सी डी आपको दे रखा है इसके अंदर 60 डिग्री, एंगल बी सी डी इज़ 60 डिग्री। ये देखिए बी सी डी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल बी सी डी दिस इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई 30 डिग्री, ए सी ई कितना है ये, 30 डिग्री है, तो इसको हमने लिख दिया 30 डिग्री। और हमें क्या दे रखा है, बी सी हमने x माना हुआ है, तो आप लिख दीजिए लेट बी सी इज़ इक्वल टू x मीटर्स, या सिंपली x भी हम लिख सकते हैं या x मीटर्स हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए सी भी हमें निकालना है, तो ए सी कितना हो जाएगा, आप देखिए ए सी हमारे पास आएगा 80 माइनस एक्स, तो ए सी इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर्स। तो इतनी चीज़ें हमें इसके अंदर दे रखी हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, तो आप लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए ई, या हम सिंपली लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल सी ए ई। सी ए ई ट्रायंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। देखिए सी ए ई, ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हैं, दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तो इसके अंदर अगर हम लगाते हैं तो आप देखिए tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू, हमने अभी लिखा है सी ए ई, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर अगर हम लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू, तो इसके अंदर आप लिखिए इन ट्रायंगल सी ए ई tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की आप वैल्यू डाल दीजिए, कितनी आएगी, 1/√3। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, आप फिगर देखिए h, तो इसको हम लिख सकते हैं, और बेस 80 माइनस एक्स है, तो ये कितना आ गया, h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, h की वैल्यू हम निकाल लेंगे, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 80 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू h√3। तो इसको हम एक इक्वेशन बोल सकते हैं, ये हमें मिल रहा है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3, या हम इसको लिख सकते हैं h√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। दिस इम्प्लाइज h√3 प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 80। ये आपके लिए पहली इक्वेशन बनती है। अब हमें दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करना है सी बी डी, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी। सी बी डी ट्रायंगल के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो हमें मिलेगा tan 60 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू डालिए √3, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h है, h अपॉन एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया h अपॉन एक्स। इससे आप निकालिए h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू √3x। ये आपके लिए हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, h इज इक्वल टू √3x को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए आप यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 h की वैल्यू √3x हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आप देखिए हमें कितना मिल जाएगा, √3 h के बदले डालिए √3x,
√3x मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 80। तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस x, 4x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। इसका मतलब दूसरा डिस्टेंस जो बनेगा दिस इम्प्लाइज 80 माइनस x इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 80 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 20। तो कितना आ गया ये 60 मीटर्स आ गया। दिस इज 60 मीटर्स। यहाँ पे भी आप मीटर्स लिख दीजिए। अब हमें h की भी वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको h निकालने के लिए भी बोला गया है। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3x। तो कितना आ जाएगा ये √3 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये बनेगा 20√3 मीटर्स। दिस इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स। तो इतनी चीज़ें हमें इसके अंदर पूछी हैं। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक 60 मीटर्स हो गया और एक 20 मीटर्स हो गया। तो ये तीन चीज़ें हमें इस सवाल के अंदर निकालनी थी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the figure. Figure किताब में आपको दे रखी है। Find height of the tower and width of the canal. तो अब हमें हाइट निकालनी है और विड्थ निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। तो ये हमारे लिए एक टॉवर बना दे रहे हैं हम। दिस इज़ द टॉवर। तो इसको आप लिखिए ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। दिस इज़ योर टॉवर। अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट है यहाँ पे जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया दिस इज 60 डिग्री। और एक और पॉइंट है 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आप आ जाइए, इसको आप C लिख दीजिए और ये आपका कितना है 20 मीटर्स है। और इसको आप लिखिए D और A और D को आप ज्वाइन करिए। A और D को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा आपके लिए 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से हमें इतनी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो इसके अंदर भी हमें हाइट ऑफ द टॉवर निकालनी है जिसको हम H से डिनोट कर देते हैं। फाइंड हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब हमें क्या निकालना है BC भी निकालना है। हमें BC निकालना है और हमें H निकालना है। तो ये दो चीज़ें इस सवाल के अंदर हमें पूछी गई हैं। तो अब आप देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है BC इज इक्वल टू x मीटर बी द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे BC इज इक्वल टू x मीटर्स। तो हमने इसमें लिखा BC इज इक्वल टू x मीटर्स। BC इज इक्वल टू x मीटर्स। ये क्या हो गया आपके लिए विड्थ ऑफ द कैनाल हो गया है। और AB कितना हो गया AB इज इक्वल टू H मीटर्स। ये हाइट ऑफ द टॉवर हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी हैं। ये 90 डिग्री का आपके लिए एंगल है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखिए किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। सबसे पहले आप ये ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लीजिए। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना आ जाएगा ये, h अपॉन एक्स, दिस इज h अपॉन एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, दिस इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो इससे हमें कितना मिल जाएगा, h इज इक्वल टू √3x। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू √3x। अब आप दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABC ABD, इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल के अंदर अब आपको देखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, ये भी आपके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास h डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, BD की 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप लिखिए 20 प्लस एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल दीजिए 1/√3, दिस इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप h की वैल्यू डाल सकते हो, h की वैल्यू है √3x। तो 1/√3, दिस इज इक्वल टू √3x। इसको आप चाहो तो 1 लिख दीजिए, यहाँ आप सब्सटीट्यूट करिए h की वैल्यू, तो ये आ जाएगा √3x डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3x। x को आप इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, 20 इज इक्वल टू 2x। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर्स, x इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो जो विड्थ ऑफ द कैनाल हो गई है वो कितनी हो गई है, 10 मीटर्स हो गई है विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख दीजिए, फ्रॉम 1, या इधर हम लिख देते हैं फ्रॉम 1। h इज इक्वल टू √3x। इसकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, √3 इंटू 10। तो ये कितना आ गया, 10√3 मीटर्स, 10√3 मीटर्स। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो उसको हम रिव्यू करते हैं। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10√3 मीटर्स। और एक और सवाल हमें x भी इसके अंदर निकालना था, वो कितना आ गया है, 10 मीटर्स आ गया है। तो इसके अंदर हमारे ये दो आंसर्स हैं, वन इज़ दिस 10 मीटर्स एंड वन इज़ 10√3 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक हमें टावर बनानी है जिसकी हाइट हम h मीटर्स लेंगे, और इसके अंदर क्या दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है जिसकी हाइट 7 मीटर्स है। तो पहले आप बिल्डिंग ड्रॉ करिए, दिस इज़ द बिल्डिंग। आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये हमने बिल्डिंग ड्रॉ करी है जो 7 मीटर्स की है, दिस इज़ 7 मीटर्स। बिल्डिंग को हम डिनोट कर रहे हैं A और D से, दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट D। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टावर भी ड्रॉ करना है।
तो हमने इस तरीके से एक टॉवर ड्रॉ किया है, देखिए दिस इज़ द टॉवर, इसको हम लिख रहे हैं बी सी। दिस इज़ द पॉइंट बी एंड दिस इज़ द पॉइंट सी। अब इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, h है। दिस टोटल हाइट इज़ h मीटर्स, बी सी इज़ h मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, D से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे और इधर ए बी को भी हम ज्वाइन कर देंगे। हमने क्या किया, ए बी को भी ज्वाइन कर दिया। ये 90 डिग्री का एंगल है और ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब डी से अगर हम देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है टॉप का, टॉप ऑफ द टॉवर का। तो इसको आप यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करिए डी और सी को। अगर हम डी और सी को ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से हमने ज्वाइन किया है, तो ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इसी पॉइंट से अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, जो कितना मिलेगा हमें, 30 डिग्री मिलेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। अब चूंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी आपका कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। अब आप ए बी को x मीटर्स मान लीजिए, दिस इज़ x मीटर्स। अगर ये ए डी 7 मीटर्स है तो इसको भी अगर हम E लिख देते हैं यहाँ पे E पॉइंट को, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 7 मीटर्स आ जाएगा। EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7h माइनस 7। अगर हमें EC की ज़रूरत है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस 7। तो ये हो गया h माइनस 7 मीटर्स। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू x मीटर्स, लेट ए बी इज इक्वल टू x मीटर्स। बी डी आपको ऑलरेडी 7 मीटर्स दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू बी, दिस इज इक्वल टू 7 मीटर्स। और आपको क्या लिखना है, सी लिखना है या ई सी लिखना है। तो ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ई सी की वैल्यू h माइनस 7 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू h माइनस 7 मीटर्स। और h क्या है आपके पास, बी सी है, बी सी इज इक्वल टू h मीटर्स, दिस इज इक्वल टू h मीटर्स। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सबसे पहले आप लगाइए ट्रायंगल बी ए डी में। तो आप लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी। बी ए डी के अंदर अगर हम लगाते हैं, आप देखिए बी ए डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 7/x। tan एक 45 डिग्री है, एक 30 डिग्री नहीं है, ये 45 डिग्री है। सो दिस इज़ 45 डिग्री, तो इसको हम कर देते हैं 45 डिग्री, और इसको भी हमें क्या करना है, 45 डिग्री करना है। दिस इज़ 45 डिग्री, सो राइट दिस एज 45 डिग्री एंड जॉइन दिस, एंड दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल बी ए डी के अंदर अगर हम लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर 7 बेस x। तो इसको आप लिख दीजिए 7/x। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 7/x, या x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर्स आ गई। x इज इक्वल टू 7 मीटर्स। अब आप दूसरा ट्रायंगल लगाइए। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल सी ई डी। इन ट्रायंगल सी ई डी, इन राइट ट्रायंगल सी ई डी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, h माइनस 7 डिवाइडेड बाई x। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए √3, और हमें x की वैल्यू भी कितनी मिल गई है, 7 मिल गई है। तो इसको भी आप इसके अंदर डाल दीजिए, h माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप,
7√3, 7√3 दिस इज इक्वल टू h माइनस 7। अब 7 को अगर हम इधर ले आते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 7√3 प्लस 7, 7√3 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू h। 7 आप कॉमन ले सकते हो तो ये कितना मिल जाएगा, √3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू h। तो हमें h की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7√3 प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 मीटर्स। तो यही हमें इसके अंदर निकालना था। इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द टावर निकाली है। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको ये चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।